दोस्तों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों योग की गंगा चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, दोस्तों आप व्यस्त होंगे और दोस्तों आप मस्त होंगे और दोस्तों आप योगाभ्यास जरूर करते होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, आज का जो विषय है वज्रासन। वज्रासन से किस प्रकार किया जाता है और उसके फायदे क्या हैं और किसे नहीं करना है, इस विषय पे आज हम आपको बात करेंगे। वज्रासन के लिए इस प्रकार से हम दंडासन में बैठ गए, पैर को लंबा कर देना है और दोनों पैर मिले रहें और हाथ जो है कमर के समानांतर इस प्रकार से और मेरुदंड सीधा। इस प्रकार से पहले आपको दंडासन में बैठना है। फिर उसके बाद में जो दाहिना पैर है इस प्रकार से मोड़ेंगे और फिर दूसरा बायां पैर इस प्रकार से मोड़ेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। ये जो पैर हमारा है दाहिना पैर और ये पंजा है, इस प्रकार से मोड़ के बैठना है आपको और दूसरा पैर भी इसी प्रकार से मुड़ा हुआ आप देख सकते हैं। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो गद्दी है ये पैर का जो एड़ी है यहाँ पर रहेगा, इस प्रकार से बैठना है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं दोस्तों वज्रासन। तो दोस्तों वज्रासन में बैठने के लिए जो है आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पहले दिन ही बैठ गए पूरा वज्रासन में तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। कभी मान लो आपकी उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा जब हो जाती है 50 क्रॉस हो जाते हैं तो हड्डियां जो है बहुत मतलब लकड़ी के जैसा, सूखी लकड़ी जैसा हो जाती है, तो वो टूटने का डर रहता है, उसमें फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो दोस्तों कभी भी आप जो है वज्रासन में अगर आप सीखना चाहते हैं, उसमें बैठना चाहते हैं, तो दोस्तों उसकी जो शुरुआत जो है बहुत ही धीरे धीरे करें। आधा मिनट से शुरुआत करें, 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 1 मिनट, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, ऐसा ऐसा करके आप 5 मिनट वज्रासन में बैठना है और ऐसा ऐसा करके आप 10 से 15 मिनट आप वज्रासन में दोस्तों ऐसे आप बैठ सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है कि उसकी प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना। जो युवा है, जो इनकी उम्र कम है, तो उनकी जो हड्डियां तो बहुत मुलायम होती हैं, वो अपने शरीर को किधर भी घुमा सकते हैं, तो उनके लिए तो आसान है। लेकिन अगर उम्र हो गया तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आप जब भी वज्रासन में बैठते हो या सीखना चाहते हो या पहली बार करना चाहते हो तो आप विशेष ध्यान दो कि आप जो है उसकी प्रैक्टिस करो। जितना होता है उतना पैर मोड़ना है और जितनी देर होता है उतनी देर ही रुकना है और उसके बाद में फिर वज्रासन से बाहर आना है। तो इस प्रकार से अगर आप वज्रासन में बैठोगे तो आपको कोई हानि नहीं होगा। वज्रासन के ऐसे बहुत सारे जो फायदे हैं, सबसे जो मुख्य इसका जो फायदा होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, जठर इससे मजबूत होता है, जठराग्नि बढ़ती है, खाना हजम होता है। किसी किसी का खाना नहीं पचता है तो वो वज्रासन में जरूर बैठा करें। देखिए इस आसन में बैठने से क्या होता है, ये जो पैर का जो ये जो पोंगी होता है, ये भाग जो है ये दबता है और ये भाग दबने की वजह से पेट पे सीधे असर होता है। तो इस प्रकार से बैठेंगे तो हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, भोजन खाना जो है पचता है। तो इसके जो बहुत सारे फायदे होते हैं, इसका जो मेन फायदा क्या होता है, आपके जो घुटने हैं, ये जो घुटने हैं इसकी जो मांसपेशियां हैं और उसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। और जब घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छा हमेशा होते रहेगा तो दोस्तों आपके जो घुटने कभी खराब नहीं होंगे, कभी आपको नकली घुटने नहीं लगाने पड़ेंगे।
नहीं तो बहुत समस्या हो जाती है और ऑपरेशन के बाद में ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है और फिर पूरी ज़िंदगी जो है उसको हम लेकर बैठे रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों आप वज्रासन करें और अपने जो घुटने को आप मजबूत रखें। वज्रासन में बैठते हैं तो मन जो एकाग्र होने लगता है, जो चिंता रहती है, जो तनाव रहता है वो सब दूर होने लगता है, हैप्पीनेस आने लगती है वज्रासन में बैठने से, प्रसन्नता आने लगती है। वज्रासन के जो और जो फायदे हैं, रक्तचाप के लिए बहुत अच्छा है। इससे जो रक्तचाप बहुत कंट्रोल में रहता है, ना हाई रहता है ना लो रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जो है ये जो वज्रासन है ये बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों वज्र का वैसे आपको पता है, वज्र मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, वज्र मतलब होता है कठोर होता है, वज्र मतलब पत्थर होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने भोजन में पत्थर भी खा लिया है तो वो हजम हो जाएगा। दोस्तों आपको पाचन की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वज्रासन में इस प्रकार से इसे बैठा करो। इस प्रकार से आप बैठ के दोस्तों खाना खाने के बाद में केवल एक ही आसन होता है। खाना खाने के बाद में एक ही आसन होता है और वो कौन सा आसन होता है, वज्रासन। खाना खाने के बाद में लोग टीवी देखते रहते हैं, तो आप टीवी भाई देखिए और लेकिन आप वज्रासन में बैठो और वज्रासन में बैठ के आप टीवी देखो। जितनी देर आप टीवी देखोगे वज्रासन में बैठोगे और फिर इसका जो आपको लाभ दोस्तों जरूर मिलेगा। दोस्तों आप वज्रासन जरूर करें। तो दोस्तों गुरु जी को वंदन और दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।